हे गाइस, तो मैं और भाई जा रहे थे कपड़े लेने। भाई को कपड़े लेने थे फॉर रक्षाबंधन। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था उस दिन। तो सबसे पहले हम गए थे V2 मार्ट। वहाँ से हमने जीन्स ली, स्लीपर्स लिए एंड मैंने भी एक चीज़ ली। उसके बाद उससे शर्ट पसंद आ गई थी पर उसका बारकोड नहीं था तो वो हमें छोड़ना पड़ा। एंड ये था मेरा आउटफिट फॉर द डे। तो इसके बाद हम लोग गए V मार्ट। तो वहाँ पे हमें कुर्ता एंड टी शर्ट मिल गए थे तो वो ले लिए। यहाँ पे शूज़ का भी अच्छा खासा कलेक्शन था। तो इसके बाद हम घर आ गए एंड मैंने दलिया बनाया था। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था एंड दोनों ही मॉल में बारकोड की प्रॉब्लम थी तो उसने काफ़ी ज़्यादा थका दिया था हमें। गाइस, क्या आप भी एक्ने से परेशान हैं? क्या आप भी डस्ट और पॉल्यूशन से दूर भागते हैं? क्या आप भी अपने फेस को फिल्टर से छुपाते हैं? अगर ये सारे क्वेश्चंस हम आज की जनरेशन से पूछे तो उसका आंसर होगा अ बिग यस। इवन मेरा भी है। और हो भी क्यों ना, आजकल की लाइफस्टाइल से अपनी स्किन को पॉल्यूशन से या डस्ट से बचाना इज़ नॉट ईजी। सो मैं तो बहुत ही परेशान थी अपने एक्ने को लेकर एंड इसको ठीक करने के लिए मैंने काफ़ी सारे फेस मास्क, क्लेंजर्स एंड बहुत सारी एक्ने क्रीम्स ट्राई की बट कोई भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। फिर मैंने एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम पर सर्च करना स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे एक्ने को ठीक करने में हेल्प करते हैं एंड दोज इंग्रेडिएंट्स आर सैलिसिलिक एसिड, बैक्यूचिल एंड नायासिनामाइड। सैलिसिलिक एसिड इज़ अ कॉमन इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मेनी एक्ने ट्रीटमेंट। ये हमारे एक्ने को रिड्यूस करता है एंड ब्लॉक पोर्स को अनक्लॉग करता है। तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ने भी सजेस्ट किया है टू यूज़ सैलिसिलिक एसिड इंक्लूडेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स टू ट्रीट एक्ने इश्यूज़। बैक्यूचिल इज़ ऑल्सो नोन एज नेचर्स रेटिनॉल। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑल्सो स्किन इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। नाइसिनामाइड इज़ बेसिकली अ विटामिन B3 एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एक्ने, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड स्किन डिस्कलरेशन। ये सभी इंग्रेडिएंट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे एक्ने को ट्रीट करने में, उसको रिड्यूस करने में। तो मुझे ये तीनों ही इंग्रेडिएंट इंक्लूड करने थे अपने स्किन केयर रूटीन में। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया एंड ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स मुझे मिल गए एक सीरम में, जो है न्यूड का रैपिड एक्ने क्लियरेंस ट्रीटमेंट सीरम। सो आपको इसके 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं एंड इसको ओवरऑल फेस पे लगा लेना है एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम। एंड मॉर्निंग में डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ योर सनस्क्रीन। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इसके रिजल्ट्स काफ़ी क्विक हैं एंड जब से मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया है मेरे एक्ने प्रॉब्लम्स काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। एंड आई नो आप सबको भी एक्ने इश्यूज से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इट्स अवेलेबल ऑन www.nude.co.in एंड इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart. Links are in the description box. हे गाइस, इट्स दी नेक्स्ट डे। तो कल मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग किया नहीं था और आपसे आके बात भी नहीं की थी तो आज मैं आ गई बात करने। तो आज है नेक्स्ट डे यानी कि 10th ऑफ अगस्त, 10 अगस्त है एंड अभी मैं जस्ट उठी हूँ एंड जा रही हूँ चाय बनाने। तो चलिए चलते हैं चाय बनाने। चाय तो मैंने चढ़ा दी है, वो पक बन रही है। तो अभी जाके अमरूद मिठू को दे आते हैं।
लंच में बन रहे थे ब्रेड पकौड़े। तो आजकल हम लेट उठ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट और लंच साथ में ही करना पड़ रहा है, तो ये काफ़ी फुलफिलिंग एंड हैवी होता है। तो मैंने ब्रेड इस तरह से काट दी थी ट्रायंगुलर शेप में एंड बस मम्मी ने बना दिया था। एंड इसके बाद प्याज के पकौड़े भी बने थे जो हमेशा ही बन जाते हैं इसके साथ। हे गाइस, तो मैं आपको भी मिल रही हूँ दोपहर के बाद। तो अभी कितने बज रहे हैं? 1:10 सुबह के, सॉरी रात के या सुबह के, आई डोंट नो। आप जो भी बोलो, बट इट्स AM, तो सुबह के ही बोल सकते हो, पर अभी अंधेरा है तो रात हो रही है। ओके, उस सब को छोड़ो। तो पीछे रिंग लाइट है, पसारा है बहुत सारा, तो उसको इग्नोर करो। एंड मेरी तबीयत कल रात से ही ख़राब थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, तो मैंने दवा ले ली थी। एंड उसके बाद जब मैं नहा कर आई तो शाम मुझे सर्दी हो गई, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। एंड उसके बाद मैंने खाना वाना खा के अभी मैंने हल्दी का दूध लिया, तो थोड़ी सी बेटर फीलिंग हो रही है, अभी सर्दी कंट्रोल में आ गई है। तो बस ज़्यादा कुछ तो मैंने किया नहीं। एंड या मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं मार्ट गई थी तो क्या लेके आई थी। मेरे भाई को एक्चुअली कपड़े लेने थे, तो मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, तो मैंने बस ये रैंडम बास्केट उठा लिया। तो जब मुझे प्रोडक्ट शूट करने होते हैं तो मुझे इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एंड इससे आप फ़ोटोशूट भी कर सकते हो, आई थिंक क्रिएटिव फ़ोटोशूट, है ना। तो मल्टीपर्पज़ हो गया ये। तो इसमें मैं प्रोडक्ट्स रख के शूट कर सकती हूँ, तो अच्छा दिखेगा, आई होप सो। तो उसके लिए ले लिया मैंने, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, ऐसे 50 रुपीज़ का है। एंड मार्ट वगैरह में भी ये सारी चीज़ें काफ़ी सस्ते में मिल जाती हैं, तो मैंने ले लिया। एंड या भाई को भी कपड़े मिल गए थे। तो बस उसके बाद कल मैं आपसे मिलूँगी अगर कुछ खास करने का ऐसा हुआ तो, या फिर मैं आपको परसों मिलूँगी रक्षाबंधन के दिन। तो हम लोग परसों मना रहे हैं रक्षाबंधन 12 अगस्त को। आप भी बताना कमेंट्स में आपने कब मनाई रक्षाबंधन, बिकॉज़ वीडियो तो बाद में ही जाएगा ये व्लॉग रक्षाबंधन के बाद। तो बताना कब आपने मनाया। बहुत लोग 11 को भी मना रहे हैं, तो ये मुझे पसंद नहीं है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन, कोई 11 को बनाता है कोई 12 को। बट चलो ठीक है, कैलेंडर में तो 11 लिखा है, बट हाँ हम 12 को मना रहे हैं। हाय गाइस, तो शॉर्ट्स वीडियो शूट करने के बाद मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। तो उसके बाद अभी बज रहे हैं शाम के 6:15। एंड थोड़ी सा बारिश का भी माहौल बन रहा था, पर बारिश नहीं हुई। एंड मुझे बाहर जाना था लेकिन मैं नहीं गई, बिकॉज़ मेरी तबीयत अगेन थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, तो ये इसलिए मैं नहीं गई। एंड अभी मुझे भूख लग रही है, तो घर पे भुट्टा है एंड मम्मी से हमने चाउमीन भी मंगाया है। तो पहले मम्मी को आने देते हैं, तो मैं डिसाइड करूँगी कि चाउमीन खाना है या फिर भुट्टा खाना है। सो या आ गई हूँ मैं छत पे। एंड देख सकते हो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मम्मी आ गई थी एंड मम्मी ने मिठाई लाई थी रक्षाबंधन के लिए, और ये ऐसे ही खाने के लिए लाए थे गुलाब जामुन। तो चाउमीन नहीं मिल पाई थी बिकॉज़ हर जगह मिठाई ही बन रही थी रक्षाबंधन की वजह से, तो इसलिए हमने ये खाया। उसके बाद मैंने फाइनली भुट्टा खाया बरसात के मौसम में, मेरा पहला और आखिरी भुट्टा है आई थिंक। तो मेरा भुट्टा रेडी है, नमक भी डाल दिया है थोड़ा सा मैंने। चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भोले बाबा की जय। चढ़ा दीजिए, फिर ले लीजिएगा। अंत में सतलोक चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ सत्य व्रत करता है, भक्ति होकर अगरबत्ती जलाइए। और हाँ, या के बाद
हे गाइस, तो भी रात के 11:15 बज चुके हैं। तो आई एम सो सॉरी मैं व्लॉग नहीं कर पाई आज स्टार्टिंग से, यानी कि दिन से, बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सुबह सुबह ही मुझे पीरियड्स हो गए, हमेशा गलत टाइम पे आते हैं पीरियड्स। तो इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लगी एंड चक्कर आ रहे थे। तो मैं जैसे तैसे रेडी हुई, मैंने मेकअप भी नहीं किया। मैंने सोचा था कि मेकअप करके वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो बस मैं बैठ गई जल्दी से पूजा पे। पूजा फिनिश हुई, उसके बाद अगेन मैं सो गई। तबीयत ख़राब थी, मुझे लो फील हो रहा था, तो मैं फिर सो गई। उसके बाद जैसे ही उठी तो फिर मैंने लंच किया, छोले सेवई एंड पूड़ी, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई, बट डिनर में भी मैंने वही खाया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ डिनर में मैंने क्या लिया। तो मैंने 2 रोटी ली, भुजिया बनी थी अभी तो वो ली, उसके साथ ही जो दिन के बचे थे छोले एंड सेवई वो ली। तो सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड वीकली व्लॉग भी था ये, एंड रक्षाबंधन व्लॉग भी था। तो बताना कैसा लगा एंड आपका रक्षाबंधन कैसा गया। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग। अंटिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।